सीताराम सीताराम। श्री सीता हरण हो जाने पर श्री राम जी इतने दुखी हो जाते हैं कि साधारण व्यक्ति भी इस कथा को सुनकर दुखी हो जाते हैं। ध्यान पूर्वक इस कथा को अंत तक श्रवण करें। भगवान श्री रामचंद्र जी छोटे भाई लक्ष्मण को आते देखकर मन में बहुत चिंता की और कहा, हे भाई, तुमने जानकी को अकेले छोड़ दिया और मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर यहाँ चले आए। राक्षसों के झुंड वन में फिरते रहते हैं। मेरे मन में ऐसा आता है कि सीता आश्रम में नहीं है। छोटे भाई लक्ष्मण जी ने श्री राम जी के चरण कमलों को पकड़कर हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, मेरा कुछ भी दोष नहीं है। लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री राम जी वहां गए जहां गोदावरी के तट पर उनका आश्रम था। आश्रम को जानकी जी से रहित देखकर श्री राम जी साधारण मनुष्य की भांति व्याकुल और दीन दुखी हो गए। वे विलाप करने लगे, हाँ गुणों की खान जानकी, हाँ रूप, शील, व्रत और नियमों के पवित्र सीते। लक्ष्मण जी ने बहुत प्रकार से भगवान को समझाया। तब श्री राम जी ने लताओं और वृक्षों की पंक्तियों से पूछते हुए चले, हे पक्षियों, हे पशुओं, हे भौरों के पंक्तियों, तुमने कहीं मृग नयनी सीता को देखा है? खंजन, तोता, कबूतर, हिरन, मछली, भौरा का समूह, परवीन, कोयल, कुंदकली, अनार, बिजली, कमल, शरद का चंद्रमा और नागिनी, वरुण का पाशा, कामदेव का धनुष, हंस, गज और सिंह, ये सब आज अपनी प्रशंसा सुना रहे हैं। बेल, स्वर्ण और केल हर्षित हो रहे हैं। इनके मन में जरा भी शंका और संकोच नहीं है। हे जानकी, सुनो, तुम्हारे बिना ये सब आज ऐसे हर्षित होते हैं मानो राज पा गए हों, अर्थात तुम्हारे अंग के सामने ये सब तुच्छ, अपमानित और लज्जित थे। आज तुम्हें न देखकर ये अपनी शोभा के अभिमान में फूले रहे हैं। तुमसे यह अनख कैसे सही जाती है? हे प्रिय, तुम शीघ्र ही प्रकट क्यों नहीं होती? इस प्रकार अनंत ब्रह्मांडों के अथवा महाभिमानी स्वरूप शक्ति श्री सीता जी के स्वामी श्री रामचंद्र जी सीता को खोजते हुए इस प्रकार विलाप करते हैं मानो कोई महावीर ही और अत्यंत कामी पुरुष हो। पूर्ण काम, आनंद की राशि, अजन्मा और अविनाशी श्री राम जी मनुष्य के से चरित्र कर रहे हैं। आगे जाने पर उन्होंने गिद्धपति जटायु को परा देखा। वह श्री राम जी के चरणों का स्मरण कर रहा था, जिसमें ध्वजा, कुशील आदि की रेखाएं चिन्ह है। कृपा सागर श्री रघुवीर ने अपने कर्ण कमलों से उनके सिर का स्पर्श किया। उससे सिर पर कर कमलों फेर दिया। शोभा धाम श्री राम जी का परम सुंदर मुख देखकर उसकी सब पीड़ा जाती रही। तब धीरज धरकर गिद्ध ने यह वचन कहा, हे भव जन्म मरण के भय का नाश करने वाले श्री राम जी, सुनिए। हे नाथ, रावण ने
मेरी यह दशा की है, उसी दुष्ट ने जानकी जी को हर लिया है। हे गोसाई, वह उन्हें लेकर दक्षिण दिशा को गया है। सीता जी कुकरी की तरह अत्यंत विलाप कर रही थी। हे प्रभु, मैंने आपके दर्शन के लिए ही प्राण रोक रखे थे। हे कृपा निधान, अब ये चलना ही चाहता है। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे तात, शरीर को बनाए रहिए। तब उसने मुस्कुराते हुए मुंह से यह बात कही, मरते समय जिनका नाम मुख में आ जाने से महान पापी भी मुक्त हो जाता है, ऐसे वेद गाते हैं। वही आप मेरे नेत्रों के विषय होकर सामने खड़े हैं। हे नाथ, अब मैं किस काम की पूर्ति के लिए देह को रखूं? नेत्र में जल भरकर श्री रघुनाथ जी से कहने लगा, हे तात, अपने अपने श्रेष्ठ कर्मों से दुर्लभ गति पाई है। जिनके मन में दूसरे का हित बसता है, उसके लिए जगत में कुछ भी, कोई भी गति दुर्लभ नहीं है। हे तात, शरीर छोड़कर आप मेरे परम धाम में जाइए। मैं आपको क्या दूं? आप तो पूर्ण काम हैं, सब कुछ पा चुके हैं। हे तात, सीता हरण की बात आप जाकर पिताजी से न कहिएगा। यदि मैं राम हूँ तो दशमुख रावण कुटुंबी सहित वहां आकर स्वयं ही कहेंगे। जटायु ने गिद्ध की देह त्याग कर हरि का रूप धारण किया और बहुत से अनुपम दिव्य आभूषण और दिव्य पीतांबर पहन लिए। श्याम शरीर है, विशाल चार भुजाएं हैं और नेत्र में प्रेम तथा आनंद के आंसुओं का जल भरकर वह स्तुति कर रहा है। हे राम जी, आपकी जय हो। आपका रूप अनुपम है। आप निर्गुण हैं, सगुण हैं और सत्य ही गुण के माया के प्रेरक हैं। 10 सिर वाले रावण की प्रचंड भुजाओं को खंडन खंडन करने के लिए प्रचंड बाण धारण करने वाले, पृथ्वी को सुशोभित करने वाले, जल युक्त मेघ के समान श्याम शरीर वाले, कमल के समान मुख, लाल कमल के समान विशाल नेत्र वाले, विशाल भुजाओं वाले और भव भय से छुड़ाने वाले कृपालु श्री रामचंद्र जी को मैं नित्य नमस्कार करता हूँ। आप अपरिमित बल वाले हैं, अनादि अजन्मा निराकार एवं अगोचर, गोविंद, इंद्रिया से अतीत, जन्म मरण, सुख दुख, हर्ष शोक, दंतों को हरने वाले, विज्ञान की धन मूर्ति और पृथ्वी के आधार हैं तथा जो संत राम मंत्र को जपते हैं, उस अनंत सेवक के मन को आनंद देने वाले हैं। उस निष्काम प्रिय के प्रेमी अथवा उन्हें प्रिय तथा काम आदि दुष्ट वृत्तियां को दलन करने वाले श्री राम जी को मैं नित्य नमस्कार करता हूँ। जिनकी श्रुतियाँ माया से परे, ब्रह्म व्यापक, निर्विकार और जन्म रहित कहकर गान करती हैं। मुनि जिन्हें ध्यान, ज्ञान, वैराग और योग आदि अनेक साधन करके पाते हैं, वे ही करुणा कुंद शोभा के समूह स्वयं श्री राम प्रकट होकर स्वयं श्री
भगवान प्रकट होकर जड़ चेतन समस्त जगत को मोहित कर रहे हैं। मेरे हृदय कमल के भर्म रूप उनके अंग अंग में बहुत से कामदेव की छवि शोभा पा रही है, जो अगम और सुगम है, निर्मल स्वभाव है, विषय और सम है और सदा शीतल शांत है। मन और इंद्रिया को सदा वश में करते हुए योगी बहुत साधन करने पर जिन्हें देख पाते हैं, वे तीनों लोकों के स्वामी राम निवास श्री राम जी निरंतर अपने दासों के वश में रहते हैं। वे ही मेरे हृदय में निवास करें, जिनकी पवित्र कीर्ति आवागमन को मिटाने वाले हैं। अखंड भक्ति का वर मांगकर गिरधराज जटाऊ श्रीहरि के परम धाम को चला गया। श्री रामचंद्र जी ने उनकी 10 कर्म आदि सारी क्रियाएं यथा योग अपने हाथों से की। श्री रघुनाथ जी अत्यंत कोमल चित्त वाले, दीन दयालु और बिना ही कारण कृपालु हैं। गिद्ध पक्षियों में भी अधम पक्षी और मांसाहारी था, उसको भी वह दुर्लभ गति दी जिसे योगी जन मांगते रहते हैं। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती सुनो, वे लोग अभागे हैं जो भगवान को छोड़कर विषय से अनुराग करते हैं। तपस्वी महेश कुमार इस राम कथा सुनने वाले माता पिता भाई बहन को श्रद्धा और स्नेह के साथ प्रणाम करता है।